सभी बहनों को हमारी हाथ जोड़कर राम राम। और कार्तिक का मास शुरू हो गया है। सभी बहनें कार्तिक स्नान करने के लिए सुबह 5 बजे चलना। और अगर किसी बहन से 5 बजे नहीं चला जाए तो वो 6 बजे तक भी नहा सकती है। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बताती हूँ कि सबसे पहले हमने पथवारी बनाई है। पथवारी में हमें सात्विक बनाया है। सात्विक पर हमने चारों तरफ ने बधेवा किया है। और फिर हमने इसमें या तो गेहूँ और या जौ बो दिए हैं। और फिर तुलसा माता को सींचना शुरू कर देंगे कल से। और तुलसा माता हमें बहुत बहुत बड़ा अच्छा फल देगी और हमें बड़े प्रेम से और चाव से कार्तिक महीने में स्नान करना चाहिए। सभी बहनों को हमारी राम राम। और कल 5 बजे सभी बहनें नदी तालाब कुएं पर नहाना। अगर किसी की हिम्मत या असंग नहीं है तो वो घर में ठंडे पानी से नहा सकती हैं। और अगर वे बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहा सकती तो थोड़ा गर्म भी ले सकती हैं। यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी कर लें और उसमें नहा लें, जैसा कि आपका शरीर को सुहाए यानी कि सूटेबल हो वो हो ग्रहण कर लें। और मेन बात ये है कि हमें कार्तिक मास में कुछ स्नान दान तप आदि ज़रूर करना चाहिए। यानी ये एक तपस्या है स्नान की, कि हम कार्तिक के महीने में ठंडे जल से स्नान करते हैं तो हमारी एक तपस्या है। और ये तपस्या हमें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा कष्टदायी भी नहीं है। इसलिए हमें ज़रूर से ज़रूर ठंडे पानी से या गर्म पानी से ज़रूर नहाना चाहिए। और आज तो ग्रहण है बहन, अब 5:30 बजे से सूतक लग जाएगा। इससे पहले मैंने आपको यह कथा सुनाई है और सभी बहनें इस कथा पर अमल करना। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता तो हमें यहाँ से अच्छे कर्म करके जाना चाहिए। कार्तिक का महीना सब महीनों में उत्तम माना गया है और हमें इसमें स्नान दान यज्ञ और विष्णु भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कृष्ण भगवान को तुलसी बहुत ही प्यारी है और एक पत्ता हमें तुलसी का भगवान के चरणों में हर रोज़ चढ़ाना चाहिए। और उस तुलसी के पत्ते से भगवान को अर्पण करके हमें चरणाव्रत बनाकर अपने को और अपने परिवार को ज़रूर देना चाहिए। तुलसी कृष्ण भगवान को बहुत ही प्यारी है। और तुलसी की माला वृंदावन कभी आप गए होगे, वहाँ पर तुलसी की माला बिकती हैं और कृष्ण भगवान तुलसी की माला बहुत प्रेम से पहनते हैं। तो हमें कार्तिक के महीने में तुलसा माता की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। और अब तुलसा बड़ी हो गई है, इसकी शादी की तैयारी भी हमें कर लेनी चाहिए। इसकी शादी एक लड़की की तरह से होती है, जैसे कि हम अपनी बेटी की शादी करते हैं वैसे ही हमें तुलसा की शादी करनी चाहिए। तुलसा हमारे घर और आंगन की देखो कितनी अच्छी और कितनी प्यारी एक हरियाली और एक हमारे बच्चे की तरह से है। तो हमें तुलसा माता की ज़रूर पूजा करनी चाहिए और साथ साथ में पथवारी की भी। और पथवारी को भोग लगाना चाहिए सुबह जब हम कार्तिक स्नान करके आते हैं। कार्तिक स्नान करने आते हैं तो हमें तुलसा माता पर भोग का कुछ ना कुछ ज़रूर लाना चाहिए। या तो कुछ जैसे कि छोटा पतासा ले आवे, नहीं तो थोड़ी चीनी ले आवे जैसी भी, या टॉफ़ी ले आवे तो तुलसा बहुत खुश होती है। जैसे भी हमारी इच्छा होती है वैसे ही हमें तुलसी माता को भोग लगा देना चाहिए। कभी हमें फल का भोग लगाना चाहिए, कभी हमें अन्न का और कभी कभी हमें मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए।
तुलसा माता हमें खुश होकर हमें और हमारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए हरियाली रखने के लिए आशीर्वाद देंगी कि तुम्हारे घर में सदा हरियाली रहे और तुम्हारा परिवार फलता फूलता रहे। तो हमें कार्तिक मास में ये पुण्य जरूर लेना चाहिए। अगर कोई बड़ी महिला है, वृद्ध महिला है, उससे ऐसे नहीं नहाया जाता, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी कर ले और उसमें नहा ले। इसमें मेन चीज़ क्या है, स्नान के साथ साथ कि नहा धो करके राम का नाम मुख से निकलवाना। तो हमें अपने मुंह से ज़रूर राम का नाम निकालना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा कार्तिक महीने में हमें ज़रूर स्नान करना, सूर्य निकलने से पहले स्नान करना चाहिए। और हमें अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सभी से ही ये बात कहनी चाहिए कि कार्तिक महीने में स्नान का एक बहुत बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमें कार्तिक के महीने में ज़रूर पुण्य और दान, यानी कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को पुण्य करना चाहिए और किसी को दान देना चाहिए। और इसी महीने में श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में सब ने मिठाई बाटी थी और घी के दीपक जलाए थे। तो तुलसा माता ने कार्तिक के महीने में पहले ही संकेत किया था कि इस महीने में जो भी भगवान पर तुलसी चढ़ाएगा उसको ज़रूर ना ज़रूर कुछ ना कुछ खुशी ज़रूर मिलेगी। तो राम की माता हर रोज़ एक पत्ता चढ़ाती थी और वो कहती थी कि तुलसा माता खड़ी बाग में, क्या कहती थी, तुलसा माता खड़ी बाग में खड़ी जलहरे ले। और रामचंद्र कहाँ थे, रामचंद्र वनवास में, और माता मारते पत्ता दे। तो वो हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ ये शब्द कहती थी। मैं एक बार आपको दोबारा से फिर बताऊंगी ताकि तुम्हें याद हो जाए, आप भी भविष्य में ऐसे ही कहें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो। ये बात कहनी है, तुलसा माता खड़ी बाग में खड़ी जलहरे ले, यानी कभी घूमती है, कभी पानी लेती है। हम तुलसा माता को सींचते हैं, तुलसा माता खड़ी बाग में खड़ी जलहरे ले। और रामचंद्र जी वनवास में माता मारते पत्ता दे। तो माता ने 14 साल तक तुलसा का पत्ता भगवान पर चढ़ाया और फिर उसको